अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी था रात का टाइम और रात में ना हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा मंगवाया था, साथ में जिंगर वगैरह ना बच्चों के लिए मंगवाया था। तो अब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाने और फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी जो है ना पार्टी सी घर में कर लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही मिल के ना, इससे ही है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सो जी बस यहाँ पे सबने जो है ना वो अपना जो खाना पीना था वो किया। और मुझे जो है ना कल के लिए ना भिगोने थे चने ना, तो वो मैं बिल्कुल माइंड से मेरे निकल चुका हुआ था और मैं तो सोने के लिए भी चली गई थी। फिर दोबारा उठ के आई मैं किचन में और यहाँ पे जी चने वगैरह जो थे ना वो फिर मैं रात में ही भिगो के रख दूँगी और सुबह में ना फिर मुझे इनको बाँटना है। तो ये मोस्टली जो है ना वो सफ़र में एक तरह से आप कह लें कि ये बाँटे जाते हैं। ये ब्लैक चने जो है ना बच्चों को आप बाँट दो, घरों में बाँट दो। तो कुछ लोग सिंपल बाँट देते हैं, लेकिन मैं ना चार्ट इसकी बना के ना तो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। सफ़र के महीने में बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, यानी कि ये जो बाँटते हैं ना ये मर्दों के ही होते हैं, जितने मर्द यानी कि आपके घर में ना उसके अकॉर्डिंगली ही होते हैं। तो बस ये फिर मैंने सोचा कि रात में ही मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि सुबह में ना मैं इसको ना फिर बाँट दूँगी बना के टाइम से ही। तो बस पूरी रात इसको मैंने भिगो दिया और फिर नेक्स्ट डे है ये, और यहाँ पे जो है ना काम वगैरह करने के बाद ना मैं फ्री हो गई और चने ना मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और इसमें ना मैंने 3-4 आलू भी ना काट के वो भी डाल दिए थे, ताकि ज़बरदस्ती जो है ना वो चाट बन जाए खट्टी सी ना। तो बस यहाँ पे अब मैं इसकी तैयारी कर रही थी। मुझे ये था कि चलें बच्चों की, क्योंकि आज कोचिंग भी थी और मदरसे का भी टाइम था, तो मैं उन सब चीज़ों से ना पहले पहले ही बाँट के ना फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पे प्याज, खीरा और टमाटर, हरा धनिया वगैरह ये भी मैंने ना इसमें डाल दिया था। और थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के इसमें मैंने ना लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे। लेमन ना मेरे पास काफ़ी दिन से ना पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलिए यही मैं डाल देती हूँ। इमली डालना चाहें आप इमली भी डाल लें। इस तरह से ये है कि अगर हम सिंपल बच्चों को बाँटें ना तो वो फिर वेस्ट करने का भी खतरा होता है। इस तरह से थोड़े से खट्टे मीठे से होते हैं ना, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और ज़ाया होने का जो खतरा है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये छोटे साइज़ के ना मैंने पैकेट्स मंगवा लिए थे कि इसी में ही मैं ना डाल के तो बाँट दूँगी, पैकेट्स बना के ही बच्चों में ना। तो हम ख़ैर ये चीज़ें बचपन से ही देखते आ रहे हैं और कहते हैं कि बलाएँ जो हैं वो टल जाती हैं मर्दों जितने, यानी कि अब मेरे घर में जैसे 2 मर्द थे और 1 पैकेट जो है वो मैंने अपने फ़ादर का भी ऐड किया था। तो इस तरह से ना बाँट लें तो बहुत अच्छा इसको माना जाता है। तो बस बच्चों को ना मैंने पैकेट्स बना के दे दिए थे कि आप लोग ना बाँट दो। ब बच्चे क्या, वो तो बड़ी जो लेडीज़ आ रही थी ना उन्होंने भी ले लिए कि भई ये खट्टे मीठे से हैं तो सबको ही पसंद होते हैं। तो मकसद भी यही था कि मैं ना इसी तरह से ही बनाऊँगी। जो लेडीज़ वग़ैरह आ रही थी ना वो भी लेके ना, तो वो भी जा रही थी। तो बस फिर मैंने जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के ना शूज़ लेके आने थे स्कूल के। ये मुझे अचानक ही आप समझ लें कि एक तरह से वो कहते हैं ना फुटीक पड़ी है क्योंकि मैंने ना इनको बोला कि आप लोग ना देख लो शूज़ वगैरह और अपनी चीज़ें वगैरह जो भी हैं, ताकि आप फिर मैं जा रही हूँ मार्केट तो मुझे पता चल जाए। जब उसने पहने तो उसको थोड़े से टाइट हो रहे थे। मैंने कहा चलो अब मैं जा तो रही हूँ तो फिर मैं नहीं ले आती हूँ। बस यहाँ पे शावर वगैरह ना मैंने ले लिया था और मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का, और हस्बैंड ने बस नीचे से मुझे आवाज़ ही देनी थी कि भाई बस आ जाओ। तो बस मैंने फिर उनके साथ ना जाना था। तो बस यहाँ पे मैंने शावर वगैरह ले लिया था। मैंने कहा चलो बाहर जाना है, सीरम वगैरह भी जो है ना वो लगा लेती हूँ मैं। मोस्टली ना इस टाइम पे मैं खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने मार्केट जाना था तो मैंने सोचा चलो अब शाम में ही जो है ना खाना रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो मेरा हाफ़ डन था। कबाब जो थे ना मैंने वो बना के, कबाब और कोफ्ते चिकन के ना बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो मुझे बस कबाब का जो है ना वो सालन ही बनाना था, मतलब कढ़ाई टाइप जैसे होता है। बस यहाँ पे जी फिर मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैंने अपने लिए लेना था एक डिज़र्ट सेट लेना था, वो लेके आई। बेटी के शूज़ लिए और कुछ घर का सामान वगैरह और था वो मैंने लिया। मसाले वगैरह लेके आने थे, वो सब चीज़ें ना मैंने ना ली। अच्छा अब ये होता है कि जब हम लेके आते हैं ना, मतलब ये मैं इम्तियाज़ वगैरह से नहीं लेके आती हूँ। मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ इम्तियाज़, लेकिन बिलीव मी बहुत से लोगों को समझ आती है, लेकिन मुझे वहाँ से समझ नहीं आती है। आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे ना होलसेल मार्केट जो होती है ना मसालों की, मैं वहीं से ही लेके आती हूँ। तो वो ये है कि बरकत भी होती है और साफ़-सुथरे से मसाले जो है ना वो आपको मिल जाते हैं, खुले पड़े होते हैं, आप देख के क्वालिटी के हिसाब से ना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बेटी को मैंने उसके शूज़ दिए कि पहन के देख लो आपको साइज़ वगैरह ठीक है, क्योंकि मेरा मेरे बेटे का और मेरी बेटी का साइज़ जो है ना वो सेम ही है, तो फिर मैं अपने साइज़ के ही लेके आ जाती हूँ। ये है कि अब बच्चों को ना ले जाना नहीं पड़ता। और ये मैंने ना लिया था एक डिज़र्ट सेट, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड भी थी, और फाइनली इसने मेरे दिमाग पे बड़ा प्रेशर डाला हुआ था, मैं इसको ना लेके आ गई। डिब्बा इसका थोड़ा-सा इस तरह से हुआ हुआ था, क्योंकि अब नॉर्मली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हर कोई आम रूटीन में नहीं लेता है, जिनको ज़रूरत होती है ना वही लेते हैं। तो मैंने भी बल्कि यही बोला था उनको, मैंने कहा डिब्बा तो इसका बिल्कुल ही खस्ता हाल हुआ पड़ा है तो उन्होंने भी यही बोला कि ये
असल में ना ले नहीं रहे होते हैं, रेगुलर कोई नहीं लेता है, जिनको ज़रूरत होती है ना वही ये सब चीज़ें ना लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैंने तो रखना है, आना है, और आके डिवाइडर में ही मैंने इसको रख दूँगी। तो इसकी जो प्यालियाँ थी ना उनके भी साइज़ बड़े थे। मुझे ना छोटे साइज़ की प्यालियाँ हों या छोटे साइज़ के गिलास हों और घर में गेस्ट आएँ उनको उसमें सर्व करना ना, बिलीव मी मुझे इतनी शर्म आती है ना, और इतना चीप ये हरकत मुझे लगती है ना। अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने छोटे-छोटे से गिलास रखे होते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हैं, छोटे साइज़ की ही डिज़र्ट की प्यालियाँ होती हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, बट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ इतना मतलब होना चाहिए कि आने वाले को ये फ़ील ना हो कि भई हम किसी कंजूस औरत के घर आ रहे हैं। तो बस ये जो था बाउल भी था ना, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में था। अगर 2 किलो के करीब आप बनाएँ ना कोई मीठा वग़ैरह, तो 2 केजी का इसमें आराम से इतनी कैपेसिटी है इसकी कि आप इसमें सर्व कर सकते हैं, या अगर आप बड़ी गेट टू गैदरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ना मेरे पास और भी प्यालियाँ जो थी ना वो पड़ी हुई थी ग्लास की, तो वो भी साथ में इंसान सर्व कर देता है। लेकिन ये है कि बाउल जो है ना वो बड़े साइज़ का ही होना चाहिए। तो जिस तरह का मैं चाह रही थी ना मुझे उसी तरह का ही मिल गया था। मैं ये थी खुला-डुला सा जो है ना वो मैं लेके आऊँ, बिल्कुल ऐसे तंग-तंग से छोटे-छोटे साइज़ के ना मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरा जो आजकल इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा क्रोकरी की तरफ, आई डोंट नो व्हाई क्यों हो गया है। मेरे पास इतने कपड़े हो गए हैं ना कि अब बिल्कुल ही मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है कि मैं अब अपने सूट्स वगैरह लूँ। बच्चियों के भी इतने कपड़े हैं, आप यकीन करें कि कबर्ड जब मैं खोलती हूँ ना तो पूरी कबर्ड में मेरे कपड़े जो है ना वो फैले होते हैं, और हस्बैंड के कपड़े ना बिल्कुल ऐसे एक साइड पे लगे होते हैं। तो देख लें, जो इंसान कमाता है ना उसके कपड़े बिल्कुल एक साइड पे लगे होते हैं। और अब इतने कपड़े हो गए थे ना कि अब मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि अब जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी कपड़े वगैरह ना अभी नहीं लेने हैं, जब तक कि ये कपड़े या तो ख़राब नहीं हो जाएँ, या मैं इनको फेंक नहीं दूँ, यूज़ ना कर लूँ, डन ना कर लूँ इनको, तब तक मैं और मज़ीद अब सूट नहीं ख़रीदने वाली हूँ। तो इसलिए ना फिर अब मेरा यही था कि चलो जो मैं सेविंग वगैरह करती हूँ, पहले तो ये होता था ना सूट लेके आ गए खुद सी लिया घर में। तो अब मुझे ना क्रोकरी का बहुत ज़्यादा शौक जो है ना वो मेरा दोबारा से जाग चुका है, क्योंकि सूट वगैरह की मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी मुझे ज़रूरत है कुछ टाइम तक। तो मैंने रखे हुए थे ना आने जाने के लिए भी अपने सूट, वो भी मैंने घर में ही अब पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आना जाना बहुत काम होता है कहीं, तो बस वो पड़े पड़े जो है ना वो फिर पड़े ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो वाई नॉट के हम जो है ना वो न्यू जो ड्रेसेस हैं उसको भी घर में लगाऊँ, पुराने जाएँगे तो ही फिर नई की गुंजाइश जो है ना वो रहती है। और चीज़ें ना रखनी भी नहीं चाहिए। जो भी आप चीज़ लेके आएँ, आपके सूट पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ है ना, आप घर में उसको पहने कि वो नसीब में हो बस हमारे पहनना ना, ये नहीं कि बस टैचियों में रखे हुए। मेरा भी यही था, टैची में बस ऐसे उनको रखा हुआ था जैसे बहुत कोई कीमती ख़जाना होता है। लेकिन अब मैंने ना वो सब सूट अपने ना घर में लगा लिए हैं। तो 3-4 सूट मेरे ऐसे हैं जिनको कि मैंने एहतियातन तौर पे जो है ना वो मैंने रख दिया है कि नहीं, आने-जाने के लिए लोन किए हैं, वो थोड़े से फैंसी टाइप हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ना, तो वो मैंने रख दिए हैं कि नहीं, अगर कहीं इमरजेंसी में कहीं आना-जाना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, तो फिर जो है ना इंसान वो पहन लेता है निकाल के। अदरवाइज़ तमाम तर जो सूट है ना वो घर में ही पहन लेंगे। अब यहाँ पे जी शाम में ना फिर मैंने अपने लिए सबसे पहले चाय बनाई, साथ में एग बॉयल किया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, और साथ में इस शाम में फिर मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाना होता है। उसको मैं होम ट्यूशन देती हूँ, बड़े बच्चे तो जाते हैं कोचिंग में। तो बस यहाँ पे फिर मैं साथ-साथ उसको पढ़ा रही थी और किचन में आ गई थी खाना रेडी करने के लिए। बहुत आसानी होती है, बिलीव मी। मैंने जो पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई थी ना कबाब और कोफ्तों को ना, मैंने बना के ना तो इनको फ्राई करके, यानी कि हाफ़ टर्न करके ना इनको मैंने पैकेट्स बना के तो मैंने इनको फ्रीज़ करके रख दिया था। और आप यकीन करें, अगर हम केएनएस के लेते हैं या हम सूफ़ी के लेते हैं वो इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और मैंने 1000 रुपये का बोनलेस मंगवाया था, जिसमें से मेरी फैमिली के लिए जो है ना मैंने कोफ्ते भी बना लिए चिकन के, और कबाब भी बना लिए। इसके अलावा जो है वो फिर भी जो मटीरियल था ना वो बच रहा था। तो और अगर हम बाज़ार से लेना तो 1000 रुपये के सिर्फ मेरा ख़्याल है 12 या 10 इस तरह से कोफ्ते आ रहे होते हैं, अगर आप ये लें बने बनाए जो हैं अगर हम लेते हैं। सो ये देखें, इस तरह से ना मैंने इनको हाफ़ डन करके ना रखा हुआ था, फ्रिज से ना मैंने निकाल दिया था ताकि थोड़े से डिफ्रोस्ट हो जाएँ। बिल्कुल भी ना टूटते हैं ना कुछ और होगा, और टेस्ट इनका इतना ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट ना इनका था। अब तो मेरा ख़्याल है चिकन भी जो है वो सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है। तो बजाय इसके कि बाहर से लें, अगर आप घर में बनाना चाहें ना तो ये भी एक सेविंग का ना बहुत ज़बरदस्त मेथड है। एक तो घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, दूसरा ना चीज़ में इतनी बरकत होती है ना
कि आप पूरी फैमिली जो है ना वो बहुत ईज़िली खा लेते हैं। मैं पहले नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए ना लाती होती थी। मेरा बेटा जब था स्कूल वगैरह के लिए इनके ना, तब मैं लेती होती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने लेना छोड़ दिया है। मुझे ये होता है कि मैं घर में ही बना लूँ। मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो और फैसिलिटी आपको मिल रही है तो व्हाई नॉट, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन घर में बनाना ना मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में भी बन जाते हैं और उनमें बरकत भी होती है। तो बस अभी यहाँ पे ना मैंने सिंपल मसाला भून लिया था और मैंने कहा चलें थोड़ा-सा ना इसको क्रीमी सा एक टेक्सचर देते हैं, इसकी जो ग्रेवी मैंने बनानी है उसको। तो मैंने ना इसमें आधा पैकेट जो है ना वो क्रीम का भी डाल दिया था, और जिससे ना फ़ौरी तौर पे जो था ना ग्रेवी का टेक्सचर और उसका टेस्ट ही चेंज हो गया था। तो बस क्रीम मैंने इसमें ऐड करके इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना रख दूँगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त से ना ये बने थे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि ये वन पॉट कुकिंग होती है, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं वो भी खा लेंगे, तो ये मसला नहीं होता है। सब्ज़ियाँ अगर आप बनाते हो ना, आप चाहे जितना मर्ज़ी क्यों ना आप उसको टेस्टी बना लो, बच्चे नहीं खाते हैं। मैं अब इसलिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि हम लोग भी बचपन में बहुत नखरे करते थे, अब हम सब कुछ ही खा लेते हैं। तो आई थिंक ये एक एज होती है जिसमें बच्चे जो है ना वो थोड़ा-सा चूज़ी होते हैं, फिर बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं जब उनकी एज होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और साथ में हरा धनिया डाल दिया था, और अब मैं इसको दम वाली आँच पे ना रख दूँगी। और अभी जी स्कूल वगैरह की जैसे तैयारी वगैरह की है, और कि बच्चे चलें स्कूल जो हैं वो उनके स्टार्ट हों, और अभी आ रही है 14 अगस्त भी, और अभी उसकी भी तैयारी करनी है। मैंने कोई भी बच्चों की शॉपिंग वगैरह नहीं की है, उसके लिए अभी भी मुझे जाना है, देखूँगी। अनस्टिच लेके आती हूँ कि सिले हुए लेके आती हूँ, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से ही जो स्कूल का भी है मसला वो हल किया है, और अब 14 अगस्त आ गई है। सो यहाँ पे देखें जी, खाना जो था ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका था, आटा वगैरह मैंने पहले ही गूँध के रख लिया था। तो जी वैसे भी अभी हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है अभी वहाँ पे काम हो रहा है, और मेरे किचन में भी थोड़ा-सा काम होने वाला है, जो कि मालिक मकान जो हैं वो करवा के देंगे, क्योंकि रेंटेड हाउस में ना थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसलिए भी मैं कोई छेड़-छाड़ नहीं कर रही हूँ। बस आप यही समझ लें कि नॉर्मल अभी जो लाइफ़ है ना वो इसी तरह से ही गुज़र रही है, और मैं वेट कर रही हूँ कब वो मेरे किचन में थोड़ा-सा काम करवाएँ, और फिर मैं जो है ना थोड़ी-सी खुद इन्वेस्टमेंट करूँ और थोड़ा-सा किचन को जो है ना वो एक न्यू लुक दूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।